साथियों, नदी तंत्र क्या होता है? नदी का वृक्ष आकार क्या होता है? नदी का अपवाह तंत्र क्या होता है? इनको समझने के लिए हमने एक स्केच किया हुआ है। और इस स्केच को जब हम देखते हैं तो एक मुख्य नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, और जब वो सहायक नदियों से पानी एक मुख्य नदी में ले जाया जाता है, तो जब हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो एक वृक्ष की तरह हमें ये दिखाई देगा, और इसी को हम नदी का वृक्ष आकार कहते हैं दोस्तों। और नदी का अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि एक मुख्य नदी में जब सहायक नदियों के द्वारा पानी लाया जाता है, और वो पानी जब मुख्य नदी में पहुंचता है, तो उसका कनेक्शन कहाँ से है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। यानी कि एक सहायक नदी, और उसकी भी फिर एक कोई सहायक नदी है, और उसकी भी फिर कोई एक सहायक नदी है। इस तरीके से इमेजन के तौर पर जब हम देखेंगे तो एक हमें वृक्ष की शाखाओं की तरह नदी का एक आकार दिखेगा, और एक ये जो समूह का निर्माण होता है, इसी को हम एक नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी को जब हम देखेंगे तो गंगा नदी में कई नदियां उत्तर भारत से आकर मिलती हैं, और कई नदियां इस तरफ से मध्य प्रदेश तरफ से जाकर गंगा नदी में मिलती है, जैसे कि सोन, चंबल नदी, जो कि चंबल नदी यमुना में मिलेगी और यमुना बाद में गंगा नदी में मिलेगी। तो इस तरीके से वो गंगा नदी की ही सहायक कहलाएगी, लेकिन उसके पहले हमारी चंबल नदी जो है वो इसके पहले यमुना की सहायक कहलाएगी। और जब हम देखते हैं कि नदियां एक दूसरे की सहायक बनती जाती हैं और एक मुख्य नदी को बनाती जाती हैं, तो ये पूरा तंत्र है जिसको वृक्ष आकार के आधार पर हम समझ पाएंगे, और इसी को नदियों का अपवाह तंत्र कहते हैं। हर नदी का अपना 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 एक अपवाह तंत्र है, यानी कि जो सहायक नदियों के द्वारा उस मुख्य नदी में जल लेकर आया जा रहा है, जल उनके द्वारा लाया जा रहा है, उसको उसका नदी तंत्र कह सकते हैं, उसको उस नदी का वृक्ष आकार कह सकते हैं, उसको उस नदी का अपवाह तंत्र कह सकते हैं। तो साथियों, देखने में वृक्ष के आकार जैसा लग रहा है, और नदियों के जो सहायक नदी हैं उनसे मिलकर जो तंत्र बन रहा है उसको हम कहेंगे उस नदी का अपवाह तंत्र। इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि नदियों का एक ये विस्तार से समझने का एक बिंदु था जो हमसे किसी साथी ने पूछा, और हमें लगा कि हमें आपको इसको विस्तार से बताना चाहिए। मैप में जब हम देखेंगे तो हम इसको और गहराई से आसानी से समझ भी पाते हैं, और जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है, तो इससे आप आसानी होगी इसको आपको समझने की। आप जब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को उठाएंगे तो नर्मदा नदी का आप मैप देखिए, उसके आसपास जो आपको नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं जो उसमें आकर मिल रही हैं, जैसे कि बैतूल पठार के आगे ताप्ती नदी उसमें आकर मिलती है, तो ऐसे ही हर नदियों की अपनी अपनी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे बैतवा नदी बाद में जाकर यमुना नदी में मिलेगी हमीरपुर के पास, इसी तरीके से यमुना नदी बाद में इलाहाबाद में जाकर के गंगा नदी में मिलेगी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बैतवा नदी की भी कोई छोटी सहायक नदी होगी। जब हम उसको भौगोलिक आधार पर देखेंगे तो ऐसे ही हर एक नदी की एक सहायक होती है, और इसको पूरा एक कंप्लीट पूरा जब मैप पे हम एक लाइन खींच के देखेंगे तो बिल्कुल वृक्ष की शाखाओं के जैसे हमें इसका विस्तार दिखता है। और जो जो नदियां जिन नदियों की सहायक होती हैं उस नदी को उसका अपवाह तंत्र कहेंगे। साथियों, भूगोल का प्रश्न है, बहुत ही गहरी बात को समझने के लिए आपको मैप का सहारा लेना चाहिए, और नहीं भी सहारा ले सकते हैं तो जो बेहतर हो सका वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो बने रहिए साथियों इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।